हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 3 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या है। ओके, ये 2 कार्ड आ गए। ये तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। तो लेते हैं 5 कार्ड्स और देखते हैं दूसरी ओरेकल क्या रीडिंग लाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, ओके, ये है चौथा और ये है 5वां। तो आगे 5 कार्ड्स। अब देखते हैं विस्तार से कि रीडिंग क्या आती है। ये फोकस। Stressed, miscommunication, okay? Teamwork and beginning or ending. Rejected, withdrawal, mad, hopeless and doubtful. ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है फोकस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड। तो आई थिंक वो आज अपने पूरे लाइफ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ पे भी आती हैं। आई थिंक कुछ मिसिंग है उनके लाइफ से। और जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको भोजन परोसा गया है लेकिन पिकल नहीं है, तो आप कुछ कहते हैं कि कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ से, या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट मिसिंग है, तो भी आपको लगता है कि टेस्ट थोड़ी सी इधर उधर है। तो सिमिलरली उनको अभी लाइफ पे फोकस करना है। कुछ कमी है उनके लाइफ में और वो कमी क्या है वो ढूंढ रहे हैं। सैडली वो टाइम ले रहे हैं एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कौन सी चीज़ है या फिर वो क्या है जो उनके लाइफ से मिसिंग है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो उनको अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि हर बात हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करा सकते। कुछ बातें होती है जो उन्हें खुद अंडरस्टैंड करनी होती हैं। सो इट माइट बी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इट माइट बी पिकल और इट माइट बी राइस, वट। तो जो उनके लाइफ में मिसिंग है वो उन्हें खुद ढूंढना होगा। आई थिंक शायद आप दोनों में बातचीत शुरू भी हो गई है। आई थिंक 10 to 20% पीपल के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर देम इज टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों की कैसे बनती है। डेफिनेटली हर लोगों में, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती है। आप में कुछ कमी है, उनमें कुछ कमी है, लेकिन ये जो कमियां हैं वो आप दूसरे एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं। सो जब आप यूनाइट होते हैं तभी आप एज अ ट्विन फ्लेम, एज अ सोलमेट, एज अ कपल कहलाते हैं, बिकॉज यू रिकनेक्ट ईच अदर। आप एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं। सो ये बात आप दोनों को भी याद रखनी होगी, दैट यू कंप्लीट ईच अदर। जब ये बात आप एक दूसरे को ध्यान में लाएंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज मीन बाय बीइंग अ कपल। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बात है जो मिसिंग है उनके लाइफ से, एंड दे आर स्ट्रेस्ड। तो आई थिंक कुछ बातें हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, एंड देर इज नो वन बाय देयर साइड हु कुड टेक देयर साइड। तो उनके साइड में कोई नहीं है जो उनको कहे कि मैं आपके साथ हूँ। तो आई थिंक फ्रेंड्स भी थोड़े से मिसिंग है उनके लाइफ से, एंड आपका जो सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है, वो थोड़ा मिसिंग है। सो अकेले पड़ गए हैं, स्ट्रेस में हैं, और अब इस समय क्या करें वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि स्ट्रेस अगर आ गया है तो उसे डील कैसे करें। कुछ लोग अल्कोहल करते हैं, स्मोक करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अवेलेबल ही नहीं होती, और उस समय स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें ये हमें समझ में नहीं आता। तो आई थिंक ये ऐसा दिन है जब उनको स्ट्रेस अंडरस्टैंड करने में तकलीफ हो रही है कि किस चीज़ से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, क्यों, और अगर आ रहा है तो मैं उसे हैंडल कैसे करूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है मिसकम्युनिकेशन। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि शायद वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहे, लेकिन कुछ आड़ा टेढ़ा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फिर गलती से आपसे अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको उनका कॉल चल रहा है और किसी लड़की का आवाज़ आ रहा है और आपको लगेगा कि देर इज़ डाउटफुल समथिंग। सो ये भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि शायद आज थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, एंड दैट इज़ बिकॉज कभी कभी दिन ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी उनको सही नहीं कर सकते। तो थिंक आज थोड़ा सा ऐसा उनके ऐसी उनकी हालत हो सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वो कहना चाहते हैं वो उनके मुंह से नहीं निकल रहा। सो व्हाट दे वांट टू टेल यू, मे बी दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू बैडली इन देयर लाइफ, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। सो जवाब पे नहीं आ रही है वो बात।
और इसके वजह से बहुत तकलीफ में है, क्योंकि हम कहते हैं ना, मान लीजिए कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर, ओके, एंड देयर इज अ मैच गोइंग ऑन। अब टीचर को तो बोल नहीं सकते कि मैच चल रहा है, वनडे इंटरनेशनल फाइनल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है और मेरी राह वहाँ तक है, एंड यू आर राइट देयर गिविंग एग्जाम, सो व्हाट विल यू डू। तो ऐसी उनकी हालत हुई है कि बता ही नहीं सकते, लेकिन दिल में वो जज्बा है कि कह बिना रह नहीं सकते। सो आई थिंक समथिंग, एक बात है जो उनको चुभ रही है, डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू एंड दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टीम वर्क। तो आई थिंक कुछ तो पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इनके कोई दोस्त हेल्प कर रहे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है। तो आई थिंक इनके जो दोस्त है जिनका हाल ही में रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, वो उनको हेल्प कर रहे हैं टू गेट बैक विथ यू। तो एक टीम बना रहे हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इनकी फीलिंग। अगर ये आपसे दूर है या फिर आपसे खफा है या आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कुछ तो चल रहा है रिलेशनशिप में, शायद आपकी गलती हो, उनकी गलती हो, और इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिलेशनशिप में गलतियां मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपकी रिलेशनशिप चालू पड़ेगी, वरना वहीं के वहीं रहेगी, स्टैग्नेटेड रहेगी। तो वो उनको हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि लाइफ मीन्स मूव ऑन। तो चाहे गलती किसी की भी हो, आपकी हो, उनकी हो, लेकिन आप दोनों को साथ में आना होगा, सब भूलना होगा और नई शुरुआत करनी होगी। हर एक में फ्लॉज होते हैं, वो इज फ्लॉलेस, नो बडी इज फ्लॉलेस। हर एक में कुछ कमियां होती है, लेकिन एक दूसरे की कमियों को अंडरस्टैंड करना, इसी को ही लाइफ कहते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग। तो आई थिंक एक नई शुरुआत हो सकती है, फाइनली वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, और ये अप्रोच थोड़ा सा अलग हो सकता है। मे बी दे जेन्यूनली कुड एंटरटेन विथ यू, आपसे जेन्यूनली मिल सकते हैं, और आपसे कह सकते हैं कि दे रियली वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। देर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट और नथिंग स्पेशल, दे जस्ट वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। वो आपको कह सकते हैं कि उनको पता चला है कि आपकी अहमियत क्या है। हर एक रिश्ता जो होता है उसकी नींव अगर मजबूत हो तो वो टूट नहीं सकता, और अगर थोड़ी देर के लिए साइड में भी चले गए तो वापस से जुड़ जाते हैं। तो आई थिंक ये उनको पता चला है कि आप उनको कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था टीम वर्क, तो उनके कुछ दोस्त भी उनको हेल्प कर रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंड हो रही है कि मेरी एक लाइफ है जो इनकम्प्लीट है, या लाइफ का एक पार्ट है जो इनकम्प्लीट है, और उससे फिलहाल तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू। तो आई थिंक हल्की सी बात आपसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपसे दिल खोल के बातें करें या फिर सीरियसली बातें करें, थोड़ी बहुत बातचीत आपसे हो सकती है और आपको कह सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं टू गेट बैक इन देयर लाइफ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिजेक्टेड। तो आई थिंक सम हाउ वन ऑफ यू कुड फील रिजेक्टेड, या तो आप रिजेक्टेड फील कर सकते हैं या फिर वो रिजेक्टेड फील कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट था कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग, तो आई थिंक समवेयर आपका अभी भी उनके लिए नो है। सो दैट कुड बी एनीथिंग, मे बी आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, या फिर आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे वो रेडी हो रहे हैं। देर मस्ट बी समथिंग फिशी बिहाइंड इट, मे बी उनका कुछ अल्टेरियर मोटिव हो। तो क्या है उनके दिल में, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग नो टू दिस। तो ये भी हो सकता है। एंड मे बी यू आर नॉट जस्ट अलाउइंग देम टू री एंटर इन योर लाइफ, जस्ट लाइक एंटर एंड गो। तो आपको पता नहीं है कि वो क्यों आना चाहते हैं, वापस से आपको हर्ट कराने के लिए, या फिर सिर्फ 2 दिन के लिए आए, हाय हेलो किया और फिर वापस चले गए। सो यू वांट अ जेन्युइन कम बैक, आपको उनका जेन्युइन कम बैक चाहिए, एंड समहाउ दे आर फीलिंग रिजेक्टेड। सो रिजेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, टेलीकाइनेसिस तरीके से भी वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके सपनों में आ सकते हैं, या आपको आभास हो सकता है कि मान लो वो आपके सामने हो, आपको निहार रहे हो, और आप उनको ऐसा लुक दे सकते हैं, या फिर दिल में ऐसा सोच सकते हैं समथिंग नेगेटिव, कि उनको रियलाइज हो दैट यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर देम। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विड्रॉल। तो आई थिंक समहाउ दे कुड विड्रॉ। तो इसके 2 रीजंस बनते हैं, 2 कारण बनते हैं। पहला कारण है कि या तो वो रिलेशनशिप से थोड़ी देर के लिए विड्रॉल कर सकते हैं कि मुझे अभी प्रयास नहीं करना है, डजंट मीन दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, दे वांट टू डू द हार्ड वर्क और दे वांट टू कम बैक, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट 2 घंटे के लिए या एटलीस्ट 4 घंटे के लिए, आई थिंक 12 से 4 या 12 से 6 बजे तक वो आपसे दूर रह सकते हैं। मे बी दे जस्ट डोंट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। सेकेंडली, जो भी उनके आसपास चल रहा है, उनका जॉब हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, उनसे भी वो ऊब गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से भी विड्रॉल करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। मे बी दे आर टायर्ड एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू।
आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपसे जो वाइब्स निकल रही हैं वो उनको पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही। सेकेंड, दे वांट टू गेट बैक इन देयर लाइफ, लेकिन वहां पर भी उनको तकलीफ हो रही है। सो समवेयर दे डोंट अंडरस्टैंड कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, और कहूं तो क्या कहूं, किससे कहूं। सो दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, और थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ओरेकल में देखा, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन आपका जवाब क्या होगा, आपका रिप्लाई क्या होगा उनको, ये उनको मालूम नहीं है, और इसीलिए वो एन्चेंटमेंट में पड़ गए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैड। वेल, थोड़े से पागल हो सकते हैं। आई थिंक दे डोंट नो व्हाट टू डू। कई बार हमें ऐसा समय फेस करना पड़ता है कि हमें समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उनको अगर मनवाने जाओ तो वो मानने को तैयार नहीं है, घर तो वापस नहीं सकते, तो करूँ तो क्या करूँ। लाइक नॉट टू एंटर इन एनी रिलेशनशिप, नॉट टू हैव एनी थर्ड पार्टी इन रिलेशनशिप, एंड नॉट टू कम्युनिकेट विथ योर लवर, फीलिंग रिजेक्टेड। तो ऐसे में क्या करें। सो आई थिंक क्वेश्चन मार्क में पड़ गए हैं, और आई थिंक जो ट्रीटमेंट कभी उन्होंने आपको दी थी वो ट्रीटमेंट आज उनको मिल रही है। चाहे आप उसको हेल्प करें या ना करें, चाहे आप इस चीज़ को चाहे या ना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अपने लिए खराब फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द कर्मा विच इज अफेक्टिंग देम, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप श्योर नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। क्या वो सिर्फ हाय हेलो करना चाहते हैं या जेन्युइन टॉक करना चाहते हैं। सो आई थिंक समहाउ यू आर ऑल्सो हार्ट बर्न्ड, आपको भी तकलीफ हुई है, और आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो कि सच में उनको आपसे क्या बात करनी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है होपलेस। तो आई थिंक समवेयर होपलेस फील कर सकते हैं, स्टिल दे हैव अ चांस टू कम्युनिकेट विथ यू। आई थिंक आपके थ्रू उनके लिए कॉल या टेक्स्ट हो सकता है शाम के 4 से लेकर 7 बजे तक। शायद आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है, या आप एक दूसरे के साथ डेट के लिए भी जा सकते हैं, या कहीं मैकडोनल्ड्स में या फिर कहीं कॉफ़ी में मिल सकते हैं। सो थिंक ये हो सकता है कि अचानक एक शॉप में आए, आपकी एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, और आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सो ये भी हो सकता है, लेकिन समहाउ दे आर फीलिंग कि अब आपसे मिले तो कैसे मिले। उनके खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, और आपसे भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन दे आर विलिंग टू मीट यू। अब कैसे मिलेंगे, इस चर्चा में वो है। एंड फाइनल कार्ड इज डाउटफुल। सो आई थिंक भगवान ने जो प्लान्स किए हैं आप दोनों के लिए, कि आप मिलोगे नहीं मिलोगे, कब मिलोगे, कब एक दूसरे को हाँ कहोगे, या फिर से रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, इन सब चीज़ों के लिए डाउटफुल है। तो सच में उनका नहीं पता कि कब वो दिन आएगा जब आप दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो आई थिंक आप जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका साथ अभी के लिए तो सही आपको मिले, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए वो आपसे बातें करे दिल खोल के, कुछ भी दिल में ना रख के, जो भी है दिल में वो साफ साफ कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इवन दो इफ ट्रू इट वॉज अ फ्लर्ट, आपको समाधान मिलेगा, आपको तसल्ली मिलेगी कि उन्होंने अपना दिल हल्का किया। लेकिन ये कुछ और सोच रहे हैं, दे वॉन्ट अ परफेक्ट सोल्यूशन टू इट। हर रोज़ की जो बातें हो रही हैं कि कहीं ये तड़प रहे हैं, कहीं कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, कहीं उनको लग रहा है कि कहीं मैं किसी को चीट तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर कितना परेशान किया है मैंने उनको, या वो मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। सो आई थिंक ये जो दिन गुजर रहे हैं इनसे उनको छुटकारा चाहिए, एंड दे वांट टू परमानेंट आंसर। अब ये आंसर तो उनको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो मेडिटेशन से ही मिलेगा, और वो भी इतने जल्दी नहीं मिलेगा। सो दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन कम्युनिकेशन होने के बाद वो कैसे बिहेव करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।